तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। आज कलीसिया 21वें रविवार में प्रवेश करती है। और प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक बात कतई नहीं हमें नहीं भूलना चाहिए। जब जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं, यीशु के नाम पर आते हैं। और पवित्र मिस्सा बलिदान में यीशु के नाम पर आते हैं तो यीशु की उपस्थिति है। उदाहरण स्वरूप, जब हम किसी का बर्थडे मनाने जाते हैं, उसके नाम पर जाते हैं, जब उसकी उपस्थिति रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है और एक प्रकार के उसको देखकर जीवन में खुशियां उत्पन्न होती है। ऐसा ही है पवित्र मिस्सा बलिदान। जब जब एक विश्वासी प्रभु यीशु के नाम पर एकत्रित होते हैं, वहां प्रभु की उपस्थिति है और प्रभु वहां से बोलते हैं। इस पवित्र मिस्सा बलिदान से प्रभु बोलते हैं हमसे। त्रित्वमय ईश्वर हमसे कुछ विशेष बातें बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं उस बातों को सुन पाता हूं कि बस दुनियाई चीजों को सुनता हूं? अक्सर हम दुनिया की कई सारी बातों को हम सुनते हैं, लेकिन ईश्वर हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान से कुछ विशेष संदेश देना चाहता है। अब ईश्वर अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है, लेकिन क्या मैं और आप उस इच्छा को सुन पाते हैं या नहीं सुन पाते हैं कि प्रभु की इच्छा जो बोलना चाहते हैं, जो हमें संदेश देना चाहते हैं, क्या वह दुनियाई चीजों से बस ढकी हुई है जो हम प्रभु के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं? प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, ईश्वर की वाणी पवित्र मिस्सा बलिदान में सुनना है तो हमें अपने मन को, विचार को, हृदय को, शरीर को शुद्ध करने की आवश्यकता है। शुद्धता में हम प्रभु के वचन को क्लियर रूप से सुन सकते हैं। पवित्रता में हम प्रभु के वचन को, प्रभु की इच्छा को जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में निश्चित रूप से हम ईश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। और प्रभु का एक ही उद्देश्य है, वह उद्देश्य है, हम पढ़ेंगे यहोशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, यहोशुआ बहुत सुंदर कहते हैं, अपने को पवित्र रखो, कल तुम्हारे जीवन में ईश्वर चमत्कार करेगा। यानी कि प्रभु हमें पवित्र बनने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जो प्रभु उपस्थित है, पवित्र प्रभु है, वह हमें कुछ विशेष बात बोलना चाहते हैं। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे और उसकी प्रभु की वाणी को सुनेंगे। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए हमें शुद्धता की आवश्यकता है।
आइए हम एक एक पापों के लिए हम पछताप करेंगे। कोशिश करें अपने एक एक पापों को याद करने के लिए और हर एक पापों के लिए क्षमा मांगे। हो सकता है ईश्वर की वाणी को सुन नहीं पाए, ईश्वर हमसे बोलना चाहते थे। हो सकता है हमने परमेश्वर की 10 आज्ञाएं हैं, एक ईश्वर की आराधना के स्थान में एक अन्य देवी देवताओं, अन्य चीज़ों, वस्तुओं की उपासना की होगी। हो सकता है हमने माँ बाप को दुख दिया, झूठ बोला होगा, व्यभिचार किया, वासना में रहे होंगे, लालच की होगी। ऐसे चरणों के लिए माफी मांगे। दयालु प्रभु है, हमारे हृदय को झांकते हैं, हमें शुद्ध करना चाहते हैं। आइए हम एक एक पापों के लिए पछताप करते हुए हम दया याचना का गीत गाएंगे। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। ईश हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। ईश हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा का गीत गाएंगे। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। जगत
प्रार्थना करें। बीमार से पीड़ित लोगों को, विधवाओं को, अनाथों को, किसान भाई बहनों को, युवक युवतियों को जो चुनौतियों का सामना करते हैं, उन सबों को, अपने परिवारजनों को, अच्छाई और बुराई को चुनने में परेशानियां होती हैं उन लोगों को, शराब की लत में रहते हैं, वासनाओं में रहते हैं, उन सबों को समर्पित करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्तजन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा भर दे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगा रहे जहां सच्ची खुशी निवास करती है। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 21वां रविवार। पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ से, अध्याय 24, पद संख्याएँ 1 से 2, 15 से 18 तक। हम प्रभु की सेवा करेंगे, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। योशुआ ने सिक्किम में सब इस्राएली वंशियों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद उसने इस्राएल के वयोवृद्ध नेताओं, न्यायकर्ताओं तथा शास्त्रियों को बुला भेजा, और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हो गए। तब योशुआ ने समस्त लोगों से कहा, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना नहीं चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार करते थे, अथवा अमारियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार, हम सब ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की सेवा करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पुरखों को दास्ता के घर से, मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने वे महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। बहुत से राष्ट्रों से होकर हम यहाँ तक आए हैं, और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया,
वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतिकुस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ अफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 वाक्य 21 से लेकर 32 तक। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर का मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नियों को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पत्नियों, अपने पति को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उनके लिए अपने आप को अर्पित किया है, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमा में हो, जिसमें दाग ना हो, ना जुरियाँ और ना कोई दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पतियों, अपनी पत्नियों को उसी तरह प्यार करो मानो वह आपका अपना शरीर हो। कोई भी अपने ही शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टा वह उसका पालन पोषण करता है और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुषों अपने माता पिता को छोड़ेंगे और अपनी पत्नी के साथ रहेंगे और वह दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि ये मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो, आप लोगों में हर एक अपनी पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। यह जानकर मेरे शिष्य इस पर बुनबुना रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मान से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा,
क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछ रहे हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? आइए इस बात को मनन चिंतन करने के लिए हम प्रभु के पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएं कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए और हम लोगों की अगुवाई करे। आपने सुना होगा और आपने भी कहा होगा, हमारे समाज में, आपके परिवार में, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, ये बातें तो जरूर सुने होंगी। जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो, ये आपकी मर्जी। और अक्सर पिता लोग, मम्मी पापा और बड़े लोग बच्चों से भी यही करते हैं, जो पढ़ाई करना है उन लोग से कहते हैं, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके पीछे के रहस्य को, आंतरिक बातों को जानते हैं कि इनसे क्या लाभ होने वाला है और क्या लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये लोग अनुभव से बोलते हैं और इन्होंने इनके कार्यों को ऐसा अच्छा कार्य करने से उसका फल क्या मिलता है, बुरा कार्य करने से बुरा फल क्या मिलता है। इसलिए आज के प्रभु के वचन में हम सुने, आज के तीनों पार्ट में कुछ इसी प्रकार की बातें हैं। पहले पार्ट में भी हम सुन रहे हैं, योशुआ इजरायलियों से कहता है, जाना है तो जाओ, रहना है तो रहो। दूसरे पार्ट में जो एफिसियों के पत्र से लिया गया है, वहां पर भी संत पौलुस कहते हैं विश्वासियों को, रिश्ता रहना है प्रभु के साथ, अच्छी तरह से रहो, पवित्र रहो, निष्कलंक रहो, आप दाग ना झुर्री हो ना दोष हो, रहना है तो अच्छी तरह से रहो। यीशु भी आज के सुसमाचार में कुछ इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। अपने शिष्यों से जब वे अपनी बातों को रखे तो कह रहे हैं, आपको भी पालन करना है तो पालन करो, नहीं तो नहीं। क्या आप लोग भी जाना चाहते हो? इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम सुन रहे हैं कि यहोशुआ जो मूसा का सेवक है, जिन्होंने इजरायलियों को मिस्र देश से निकालने में अपना योगदान दिया, और आज वे लोग पहुंच गए प्रतिज्ञात देश में, और प्रतिज्ञात देश में पहुंच गए, और ईश्वर ने उससे कई बार बातें की है। ईश्वर यहोशुआ से कई बातें की है। उसने कहा है, ईश्वर ने यहोशुआ से कहा, जैसे मूसा के साथ मैं था वैसा ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको त्याग नहीं दूंगा, बस तुम दृढ़ रहना, मुझ पर भरोसा रखना। और ये आगे कहते हैं, ईश्वर यहोशुआ से कहते हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं और भटकना भी नहीं। और जो संहिता मैं आपको देता हूं, जो मूसा को दिया था, उस संहिता का पालन करना, उसके दाएं बाएं मत भटकना। और वही यहोशुआ इजरायलियों को बुलाते हैं। प्रतिज्ञात देश पहुंच चुके हैं इजरायली लोग, और वहां पर ये लोग भटक गए हैं, वे ईश्वर से दूर चले गए हैं, दुनियाई चीजों में अपने अपने हाथों से देव मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा, उसकी उपासना, उसकी आराधना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां है, ऐसा बैकग्राउंड है। ऐसी परिस्थिति में यहोशुआ सबको बुलाते हैं, हम वचन में सुने, यहोशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 1 में हम सुने। यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि यहोशुआ ने सिक्किम में सब इजरायली वंशों को इकट्ठा कर लिया। उसके बाद उसने इजराइल के वायुवृत्त नेताओं, न्यायकर्ताओं और शास्त्रियों को बुला भेजा, और वे सब ईश्वर के सामने उपस्थित हुए। जब वे ईश्वर के सामने उपस्थित हुए, तब
योशुआ उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं सुनिएगा। वे कहते हैं यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। जैसे ही इन बातों को योशुआ ने कहा, योशुआ ने अपने इतिहास बताया कि किस प्रकार प्रभु ने तुम लोगों को गुलामी के देश से निकालकर प्रतिज्ञात देश लेके गया। उन्होंने नेताओं के सामने, पूरे इज़राइल के सभी वंशजों के सामने उन्होंने अपनी बातें रखी और इन लोगों ने सुना, और सुनने की बाद क्या प्रतिक्रियाएं निकली हम वचन में पढ़ेंगे। अध्याय 24 योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 16 में लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी रास्ता तय कर चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर में जो विचार है अन्य देवताओं के यहाँ जाने के लिए, वो हमसे कोसों दूर है। यानी कि ये अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छा चीज को चुनते हैं, प्रभु को चुनते हैं, उस प्रभु को चुनते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, आपको बनाया, मुझको बनाया, उसको चुनते हैं, उसकी उपासना करते हैं। और कुछ इसी प्रकार की बातें आज के दूसरे पाठ में हम क्या सुन रहे हैं, जो एफेसियों के पत्र से लिया गया है, रिश्ता के बारे में बता रहे हैं। कैसा रिश्ता आजकल हमारे बीच में, कैसा रिश्ता है परिवार में, कैसा रिश्ता है पति पत्नी के बीच में, कैसा रिश्ता है माता पिता और बच्चों के बीच में, कैसा रिश्ता है पुरोहितों, धर्मवानों और एक विश्वासियों के बीच में कैसा रिश्ता है। ऐसी बातों पर मनन चिंतन करने के लिए आज का दूसरा पाठ हमें प्रेरित कर रहा है। दूसरा पाठ में हम क्या देख रहे हैं, दूसरा पाठ में हम देख रहे हैं कि पौलुस एफेसियों के विश्वासियों के लिए पत्र लिख रहे हैं। वे आशा करें कि एक मसीहा परिवार एक आदर्शमय परिवार हो। क्योंकि ईश्वर ने इन्हें चुना है। कैसे चुना है? ईश्वर ने इन्हें अपना रक्त बहाकर इन्हें अपना लिया है, और ये लोग ईश्वर से दूर चले गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया वैसा ही तुम लोग भी एक दूसरे को प्यार करो। यानी कि पति पत्नी के बीच में ऐसा प्यार होना चाहिए जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। ये बात को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम नहीं समझते हैं कि किस प्रकार यीशु ने कलीसिया से प्यार किया। यीशु ने कलीसिया से बिना स्वार्थ का अपने प्राण को अर्पित कर दिया। और हमारे बीच में विशेष रूप से पति पत्नी, युवक युवतियों के बीच में, बाल बच्चों के बीच में कैसा प्रेम रहता है? बाह्य आकर्षित प्रेम रहता है, सच्चा प्रेम नहीं रहता है। सच्चा प्रेम हमें यीशु हमें सिखाते, सच्चा जहां ना स्वार्थ है, ना किसी प्रकार का सिर्फ स्वयं की फायदा के लिए, ऐसा प्यार नहीं, बल्कि वह संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हैं। इसलिए वचन में हमने सुना कि आपका रिश्ता ईश्वर से और एक दूसरे मनुष्य से, विशेष रूप से पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बूढ़े माता पिता और उनके बच्चों का रिश्ता कैसे होना चाहिए, आस पड़ोस का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कहते हैं। हमारे रिश्ता कलीसिया हमें सिखाती है। वचन सुनिएगा, वचन हमें बताता है कि वह एक ऐसी कलीसिया आपने सामने उपस्थित करना चाहते हैं जो महिमामय हो, जिसमें ना दाग हो, ना झुर्री, ना कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। बहुत ही स्पष्ट है, प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट है। यदि आप प्रभु के वचन को सुनेंगे समझ जाएंगे। प्रभु यही कहते हैं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए। लेकिन क्या आज हमें सवाल करेंगे,
क्या मेरा और ईश्वर उस प्रभु से मेरा रिश्ता कैसा है? यदि उसके साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, ईश्वर के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, निश्चित रूप से हमारे अंदर में जो छलकपट है, घृणा है, झूठ है, वासना है, ये सब नहीं रहेगा। मुझे ऐसा महसूस होता, क्योंकि ईश्वर के साथ रिश्ता बहुत ही प्रेममय और अच्छा रिश्ता है। और आज के सुसमाचार में सुन रहे हैं, यीशु शिक्षा दे रहे हैं। ये अपने शिष्यों को जिनका अनुसरण करते हैं, वे उसकी शिक्षा को सुनते हैं। शिक्षा को सुनने के बाद कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत कठोर शिक्षा है, इसका पालन करना हमें मुश्किल है। और ऐसी शिक्षा तो ऐसे शिक्षाओं को सुन करके वे बुनबुनाने लगे। जब वे बुनबुनाने लगे तब यीशु उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं, आत्मा से ही जीवन मिलता है, मान से कुछ लाभ नहीं मिलता। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, आत्मा से ही जीवन मिलता है, मान से कुछ लाभ नहीं। यानी कि स्पष्ट है संदेश, आध्यात्मिकता से ही लाभ मिलता है, दुनियाई चीजों से नहीं। यदि आप लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, यदि आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो जाइए। इस प्रकार की बातें वे कहते हैं, और सच भी है। जब यीशु ने ऐसी बातें कहा तो सिमोन पेतरुस क्या कहते हैं? सिमोन पेतरुस कहते हैं, प्रभु हम कहां जाएंगे? आपके ही शब्दों में तो अनंत जीवन है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि ये आप कैसे जान रहे? ये आपको हमारे पिता ने प्रकट किया है। और सच्चाई ये भी कई बार हम सुनते हैं प्रभु का वचन। प्रभु यीशु ने कई बार हमने वचन में सुना, कहा है कि सुई के नाके से होकर उठ कर निकलना सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। और ये भी कहते हैं यीशु, दो स्वामियों की सेवा तुम नहीं कर सकते, एक से तो बैर, एक से प्रेम, एक को तिरस्कार करोगे, एक को आदर करोगे। एक धन की सेवा करना है तो धन की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करना है तो ईश्वर की सेवा करो। ईश्वर की शिक्षा है। और यीशु ने यह भी कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा सेवा करना चाहता है, वह मेरा सेवक बने। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी हो। जो मेरी सेवा करता है उसको मेरा पिता क्या करेगा? सम्मान प्रदान करेगा। कैसे सम्मान प्रदान करें? हम कैसे प्रभु की सेवा करेंगे? कैसे हम अपने घर में, पड़ोसियों के बीच में, समाज में, कलीसिया में कैसे सेवा करेंगे? यीशु सिखाते हैं कैसे सेवा करना है। वे कहते हैं, यदि तुमने भूखों को खाना खिलाया तो मुझको खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया मुझे पहनाया, बीमार से लोगों से मिलने के लिए गए तो मुझसे मिलने के लिए गए, और जो बेघर है उनको रहने के लिए स्थान दिया तो मुझको स्थान दिया। प्रिय विश्वासी भाइयों, इस प्रकार की बातों को सुनकर के प्रभु हमें यही संदेश देते हैं कि प्रभु की सेवा करने के लिए हमें विनम्रता को ही धारण करना होगा, वहीं प्रभु की उपस्थिति होगी। और ये सब कार्य तभी होगा जब तक हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते, जब तक हमारे साथ पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें, हमारे मन में, हृदय में, शरीर के एक एक अंग में आ जाए, जिससे कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु की जो इच्छा है उसको चुनने में सफल हो जाए। लेकिन हम प्रभु की वाणी को सुने। पवित्र आत्मा हमें इनकी मदद करे। आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रकट करें और कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वही ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा
कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर टोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुए और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएंगे, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हम सब प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, तो प्रभु के नाम पर ही हम मांगे अपने जरूरतों को, अपने पीड़ाओं को, समस्याओं को, और अब हम अपने निवेदनों को रखें कि जो प्रभु सर्वशक्तिमान है, वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भरते हैं। हम उसी के सामने अपने निवेदन को रखें और हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, आमधर्म संघियों के लिए, हे प्रभु आप उनके साथ रहिए और उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे आपके पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कलीसिया को आगे बढ़ा सके। इस मतलब के लिए निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, इस मुश्किल परिस्थितियों में आप उनका सहारा बनिए और उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा कर रखिए, ताकि वे आपके स्पर्श और प्यार में आपके जीवन का अनुभव कर सके और आपके विश्वास में दिनों दिन बढ़ते जाए। इस मतलब के लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं विश्व भर में सभी रोगियों के लिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। हे प्रभु, इस वचन में विश्वास करते हुए विभिन्न प्रकार के रोगियों को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आप उनको अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू ले, ताकि वे जल्द ही जल्द सुस्वस्थ होकर तेरी महिमा कर सके। इस मतलब के लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं सभी किसान भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने पैदावार लगा चुके हैं। हे प्रभु, आप उनके पैदावार पर अपनी आशीष दें और उन्हें अच्छी वर्षा प्राप्त कर, ताकि वे अपनी पैदावार अच्छी से कर सके और आपके प्यार में दिनों दिन आगे बढ़ सके। इस मतलब के लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आपसे दूर चले गए हैं। हे प्रभु, आप उन्हें अपना पवित्र आत्मा भेज, ताकि वे आपके पवित्र आत्मा से अभियंजित होकर वे आपके पास लौट आए। इस मतलब के लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दया पूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया,
तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया। रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु। जीवन पावन कर दे प्रभु, मेरे यीशु मैं आया। चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, क्रूस के एक मात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए एक दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे ही धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसा ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर और तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है पूजित उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है पूजित उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु के उद्धार करता हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ए प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष योजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रित्व में ईश्वर की स्तुति एक साथ करेंगे। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, यहाँ उपस्थित कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। नाम सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा। आजा तो आजा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा, दिल में हो वास तेरा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, तेरे पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए, पवित्र शरीर पवित्र लहू के लिए, हमारे विश्वास के लिए। धन्यवाद प्रभु हम लोगों को चुनने के लिए और तेरी वाणी आज सुनाने के लिए।
प्रभु हम भी कहाँ जाएंगे, तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन है। तू ही हमारे परिवार को संभालता है, मुझे संभालता है। तू ही हमारे देश को, हर एक मनुष्यों को तू ही संभालता है, क्योंकि तू हमारा प्रभु, हम सब तेरे बच्चे हैं। प्रभु आज के दिन को आशीर्वादित कीजिएगा, पाप से बचाइएगा, पवित्र जीवन जीने में हमें मदद कीजिएगा। हमारे मन में, हृदय में ये बार बार रहे कि तू हमारे साथ रहे, कि तू हमारे साथ है। और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी रोगी लोग हैं तेरे नाम से चंगाई हो जाए उन्हें, जो शैतान के बंधन में है तेरे नाम से उन्हें आज़ाद मिल जाए, जो बुरी आदत में है तेरे नाम से वे छुटकारा पाए। हे प्रभु, दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसे सरगर्मी प्रदान करे कि हम तुझे हर बातों में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे भी, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए